चलिए इस मुश्किल सवाल को समझते हैं जो इस वक्त सबके मन में है। अगर ईरान की दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से है तो उसकी मिसाइलें अरब देशों पर क्यों गिर रही हैं? ईरान का जवाब है कि वो देशों को नहीं बल्कि वहां मौजूद विदेशी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो सवाल ये है कि इन अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस आखिर कर क्या रहे हैं? इसका जवाब इतिहास में है। जब उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई तो ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन की रणनीति बड़ी अनोखी थी। सामने अरब के बादशाह, लेकिन असली ताकत यानी सेना वो ब्रिटेन के हाथ में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर ब्रिटेन चला गया और उसकी जगह एक नई सुपर पावर ने ले ली, अमेरिका। अब अरब नेताओं की बैठकें अमेरिका से होने लगीं और अमेरिका ने तेल के कुओं की सुरक्षा के लिए छोटे बेस बनाने शुरू कर दिए। लेकिन सऊदी अरब के शाह फैसल जैसे ताकतवर नेताओं ने अमेरिका को बड़े मिलिट्री बेस बनाने से रोके रखा। शाह फैसल के बाद अमेरिका को एक बहाना चाहिए था, एक बड़ा कारण जिससे वो अपने परमानेंट बेस बना सके। और वो बहाना बना इराक का शासक सद्दाम हुसैन, वही सद्दाम जो कभी अमेरिका का करीबी दोस्त था। ईरान इराक जंग के बाद सद्दाम पर अरब देशों का 60 अरब डॉलर का कर्ज था जिसे वो चुकाना नहीं चाहता था। बात इतनी बढ़ी कि सद्दाम ने कुवैत पर हमले की ठान ली, पर उसे डर सिर्फ एक देश का था, अमेरिका। लेकिन अमेरिकी राजदूत ने सद्दाम को सीक्रेटली हरी झंडी दे दी, कहा हम बीच में नहीं आएंगे। और यहीं से वो कथित अमेरिकी प्लान सामने आता है जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। डरे हुए अरब नेताओं ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अमेरिका को अपने यहाँ परमानेंट बेस बनाने की इजाज़त दे दी। फिर इन्हीं बेस का इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया समेत कई जंगों में हुआ। पिछले 40 सालों से ये बेस इस पूरे इलाके में अमेरिकी और इजरायली दबदबे का प्रतीक बने हुए हैं। और अब इतिहास में पहली बार कोई क्षेत्रीय ताकत सीधे इन्हीं बेस पर पलटवार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में कुवैत, कतर और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की स्ट्रैटेजी भी कमाल की है। पहले दर्जनों ड्रोन से एयर डिफेंस को उलझाओ, फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करो। ईरान का तर्क सीधा है। वो कहता है कि जिन बेस से उस पर हमला होता है वो सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो साफ कह दिया है, जब तक अमेरिकी बेस रहेंगे ये जंग जारी रहेगी। ये भी दावा है कि आम नागरिकों पर कुछ हमले दरअसल इजरायली एजेंटों के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान और अमेरिकी बेस के बीच ये सीधी टक्कर मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगी?